पति से इतना बेहद प्यार करने वाली स्त्री का जब पति छोड़ जाए तो वो क्या करे। उसके बावजूद भी उसको परिवार से सपोर्ट ना मिले तो वो क्या करे। उसे नए नए नाम दिए जाएं, उसका चेहरा ना देखा जाए तो वो क्या करे। कैसी फीलिंग उठेगी उसके हृदय से। एक तो जिसको वो इतना प्यार करती थी वो छोड़ के चला गया। इतना प्यार करने के बावजूद भी उसे भगवान ने बुला लिया। उसके बावजूद भी परिवार के लोग सपोर्ट ना करें तो कितना फील होता है। तो ये कहानी है नेहा आशीष तिवारी की। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। नेहा आशीष तिवारी जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, फिर भी इनके पिता ने इनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दी ताकि ये समाज के साथ कदम से कदम मिला करके चल सकें। शिक्षा पूरी हुई, ग्रेजुएशन हुआ, शादी कर दी गई। आशीष जी के यहाँ आई दुल्हन बनकर। शादी के कई साल बीत गए लेकिन इनके कोई संतान ना हुई। अब संतान ना होने के कारण क्या होता है, लोग एक नया नाम दे देते हैं। ये नहीं देखते कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि संतान ना होने के बहुत सारे और भी कारण होते हैं, लेकिन नाम उनको क्या देना, उनका क्या जा रहा है किसी की बेइज्जती करने में, उनको किसी के दिल को हर्ट करने में क्या जा रहा, कुछ नहीं जा रहा। बस नाम दे देते हैं, एक नया बांझ दे दिया नाम से उनके लिए बांझ। वो इतनी डिप्रेशन में जा चुकी थी, डिप्रेशन में रहती थी, कभी कभी बेहोश हो जाती थी डिप्रेशन के कारण। दवाइयाँ चलने लगी थी उनकी। कभी कभी तो पूरे पूरे दिन उठती ही नहीं थी, सोती ही रहती थी। बहुत ज़्यादा फील करती थी। कोई नहीं जी, दवाइयों के कारण ठीक भी हो गई। ठीक हुई, उसके बाद प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। चलो, एक धब्बा तो हटा सर के ऊपर से बांझ। प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी से बहुत प्यार करती थी। पढ़ाई लिखाई फिर उन्होंने और भी सोचा कि मैं पढ़ाई लिखाई कर लूँ। इससे पहले उन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं लगी। अब बेटी के साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर सकती थी, इसलिए इन्होंने बीएड वगैरह किया। बीएड के पेपर नज़दीक थे तो पेपर देने जाना था, लेकिन इनको कोविड का टाइम चल रहा था। इनके हस्बैंड ने कहा पेपर दे आओ, पेपर दोगी आप। शायद इनको अंदर से कुछ फील हो रहा था। शायद भगवान ज़्यादा प्यार करने वालों को जब जुदा करते हैं ना, तो ज़्यादा प्यार करने वालों के हृदय में कुछ ना कुछ हो जाता है। उनको पता लग जाता है कुछ ना कुछ अनहोनी घटना घटने वाली है। शायद यही बात नेहा जी के दिल में हो रही थी। मन नहीं था बिल्कुल भी पेपर देने जाने को, लेकिन पति के कारण, पति की, कहते हैं ना, जब पति जोर दे के कहते हैं किसी बात को तो हम पत्नियों को मानना ही पड़ता है। पति को जोर देने के कारण, पति की एक नहीं आप तुम पेपर देने जाओगी, पति की इच्छा को पूरी करने के लिए ये पेपर देने चली गई। पेपर चल रहे थे, इधर इनके पति की तबीयत ख़राब थी लेकिन इनको कुछ भी नहीं पता था। शायद इनके पति ने ही घर वालों से मना किया हो कि उसके पेपर ख़राब हो जाएंगे, इसलिए कुछ नहीं कहना। इसलिए इनके पति ने भी इनको कुछ नहीं बताया था। तो तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। कभी कभी ये वीडियो कॉल पर भी बात नहीं करते थे क्योंकि तबीयत ख़राब होने का वीडियो कॉल पर दिखाई दे जाता है कि तबीयत ख़राब है, इसलिए वीडियो कॉल पर भी बात नहीं करते थे। बस ऐसे ही इन्होंने पूछा तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो ज़्यादा, तो बस एक बहाना लगा देते थे, इस समय काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात नहीं कर रहे थे। ठीक 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद इनके देवर का फ़ोन जाता है कि भाभी आ जाओ। आती हैं, पता चलता है कि कोविड हो गया है, सांस लेने में दिक्कत थी। गई थी इसलिए कि इन्होंने इतनी तबीयत ख़राब थी, मुझे बताया नहीं, लड़ूंगी जा कर के। लेकिन क्या पता था कि क्या होने वाला है। उनके सामने बहन खड़ी हो गई आकर, जिसमें था तो क्या, शायद पति भगवान के पास जा चुके थे तब तक। अब बिल्कुल इनके सब्र का बांध टूट रहा था। ये घर वालों से भी कहती तो क्या कहती, मुझे क्यों नहीं बताया, बहुत पूछा क्या हुआ था मेरे पति को, जब खाली सांस लेने में ही दिक्कत थी तो ऐसा क्या हुआ, क्यों इस तरह से। जब अगर ऐसी ही बात है तो पूरे घर को क्यों नहीं सैनिटाइज वगैरह कराया गया। मेरी छोटी सी बच्ची है, बहुत कुछ किया, न जाने कितने, कहते हैं ना, डीएम एसडीएम वगैरह के कितने चक्कर काटे, लेकिन आज तक एक जवाब इनके लिए नहीं मिला कि इनके पति को क्या हुआ था। और तो और ये बहुत ज़्यादा इतनी दुखी हुई, अपने घर वालों से भी इन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे ये तो बता दो कि मेरे पति
को जब सांस लेने में ही खाली दिक्कत थी या परेशानी थी तो घर को क्यों नहीं सैनिटाइज़ वगैरह कराया गया, या फिर केवल ऑक्सीजन की ही ज़रूरत थी तो क्यों उनके बीपी वगैरह सब कुछ, मुझे किसी चीज़ की रिपोर्ट तो दो। लेकिन कुछ नहीं। फिर इसके बाद इन्होंने इनके 10वें वाले दिन एक अकेले कमरे में वीडियो बनाई। वीडियो ये इंस्टाग्राम पर थी। ये अपने पति के साथ पहले भी टिकटॉक पर काम किया करती थी। टिकटॉक पर इनकी वीडियो बहुत फेमस हो चुकी थी, जिसके कारण ये इंस्टाग्राम पर भी आई, इंस्टाग्राम पर भी फेमस हो चुकी थी। इंस्टाग्राम पर इन्होंने वो वीडियो डाली। इस तरह से इन्होंने रिक्वेस्ट की पब्लिक से, पब्लिक ने इनका सपोर्ट किया। बहुत ज़्यादा वायरल हुई वो वीडियो, और सारे जो भी रिपोर्टर वगैरह थे इनके घर के नीचे खड़े हुए थे। लेकिन घर वालों ने उन लोगों से इनको नहीं मिलने दिया, और तो और इनका चेहरा भी नहीं देखते थे घर वाले। ये बाथरूम में नहा के आई हैं, उस बाथरूम को भी यूज़ नहीं करते थे। ये क्या है यार। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि एक लेडी जो खुद दुखों से भर चुकी है इस समय, उसको इस तरह की बातें दिखाकर, इस तरह की बातें बोलकर, या इस तरह से उसके साथ बिहेव करके क्या लोगों को मिल जाता है? इतनी परेशानियाँ किसी को देकर क्या मिल जाता है? अरे कुछ नहीं होता इन बातों से। परमात्मा ने जिसके हक दुख लिख दिए, तुम तो उसको दुख मत दो, तुम तो उसका साथ निभाओ। बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी, डिप्रेशन की शिकार थी, ये बेहोश हो जाती थी ऐसे ही। वहाँ से निकली, सोच लिया मुझे इस घर में नहीं रहना। अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, अपने मायके आ गई। मायके आकर के वीडियो वगैरह बनाने लगी। इसमें भी इनकी ससुराल वालों की तरफ से ताने। अरे बड़ी जल्दी खड़ी हो गई उठकर पैरों पर। सोचा नहीं था पति के मरने के बाद जीवित भी रह पाओगी, क्योंकि पति से इतना प्यार करती थी तुम। मतलब कि एक व्यक्ति जीने की कोशिश कर रहा है इन हालातों में से, और दूसरा सामने वाला व्यक्ति कह रहा है तुम मर जाओ। ये कौन सी बात है भाई। बल्कि तुम्हारा तो घर वाले होने के नाते उनको उठाकर गले लगाने का फ़र्ज़ था, बल्कि तुम्हारा तो फ़र्ज़ था कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। लेकिन नहीं, उनको और दुख में दुख देना, ये कहाँ की इंसाफ भरी, क्या इंसानियत यही होती है? यदि ये इंसानियत होती है तो भाई इससे तो अच्छे जानवर होते हैं। मैं तो कतई इंसान ऐसा होना पसंद नहीं करूँगी यदि ये इंसानियत होती है तो। अपनी छोटी बेटी के लिए वो उठकर खड़ी हो रही हैं, उनके उसके लिए कुछ कार्य कर रही हैं। क्या बुरा कर रही हैं? क्या समाज के ताने उड़ाने, मतलब समाज के ताने उड़ाने तभी बंद होते हैं कि विधवा हो गई हो तो बस एक कोने में पड़ी रहो, सफ़ेद साड़ी पहनो, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहो। ये कौन सा तरीका है दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना? अगर वो अपनी बेटी के लिए कुछ कर रही हैं उसके लिए, और मैंने देखा है जो लोग, जो विधवा औरत होती हैं जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहती हैं ना, उनके बच्चों को भी देखा है मैंने। कोई किसी का सहारा नहीं बनता जब तक माँ खुद उठ करके खड़ी नहीं होती। तो यहाँ पर मैं उनकी सराहना करूँगी नेहा जी की, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। उन्होंने अपनी बेटी के लिए उठकर खड़ी हुई। इतना प्यार करती थी वो जिस शख्स से कि बिल्कुल मरने वाली हालत हो गई थी उनकी, लेकिन अपनी बेटी के लिए उठकर खड़ी हुई वो। और किसी के आगे क्यों हाथ फैलाएं भाई? क्या वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई ये दुनिया को बुरा लगा, या वो कुछ करके दिखा रही हैं अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी का सहारा बन रही हैं, या उसकी केवल ज़रूरतें ही नहीं ख्वाहिशें पूरी कर रही हैं? क्या ये बुरा लगा दुनिया को? तो ये तो गलत बात है। इसके बाद नेहा जी आगे बढ़ी, इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी उन्होंने चैनल बनाया, जो कि नेहा आशीष तिवारी नाम से आप सब जानते होंगे। वो यूट्यूब चैनल है उनका। उस यूट्यूब चैनल पर पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिला, बहुत प्यार मिला। उसके बाद उन्होंने अपने बुटीक भी खोले। अब वो अच्छा कार्य कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आज भी शायद जो लोग उनसे जलने वाले हैं, चिढ़ने वाले हैं, शायद वो लोग आज भी उनको ताने उड़ाने देते हैं। तो मैं बस समाज के लोगों से यही कहती हूँ, और जो इस तरह की लेडीज़ हैं उनसे यही कहती हूँ कि लोगों की परवाह मत करो। लोगों का काम है जलना, लोगों का काम है सुनाना। तुम आगे बढ़ती रहो। एक दिन ये ज़माना तुम्हारे कदमों में झुकेगा, एक दिन ये ज़माना देखेगा तुम्हारी ताकत, क्योंकि इस संसार को औरत ने पैदा किया है। औरत ने पैदा किया है इस संसार को, ना कि आदमी ने। ये बेशक से पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन आदमी में अकेले में वो ताकत नहीं कि इस समाज को चला सके, इस संसार को बना सके। वो ताकत दी है भगवान ने तो सिर्फ एक स्त्री को दी है। और ये बात
स्त्री और पुरुष सभी को समझनी चाहिए। स्त्रियां ही इस बात को नकारती हैं। हाँ ठीक है, पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन स्त्रियां भी किसी से कम नहीं, ये भी सबको समझना होगा। तो ये थी कहानी नेहा आशीष तिवारी की, जो दुखों से, जो कष्टों से, जो अपनों से हार कर भी हारी नहीं, जो उठकर खड़ी हुई, जो उनको हार कर देखना चाहते थे हारता हुआ, वो आज उन्हें जीतता हुआ देख रहे हैं।